आज हम बताने जा रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कैरिंग कंडक्टर external magnetic field. Force acting on a current carrying conductor placed in external magnetic field. देख लो, सबसे पहले तो ये समझ लें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर देख लो, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो तो खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज सराउंडेड बाय इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे हर एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड से घिरा होता है ना। अगर वो किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक फोर्स लगेगा ना? और इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? देख लो, ये एक रिजिड सपोर्ट है एंड दिस इज ए हुक, एंड फ्रॉम दिस हुक ए वायर इज सस्पेंडिंग। एक वायर क्या है? कंडक्टिंग वायर सस्पेंड कर रहा है, और इस कंडक्टिंग वायर का जो दूसरा एंड है, इट इज डिप्ड इन ए बाउल कंटेनिंग मरकरी। दिस बाउल इज कंटेनिंग मरकरी, और मरकरी हमको मालूम है ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। हमने क्या किया, यहां पर कंडक्टर के एक एंड से ये बैटरी कनेक्ट कर दी, यहां पर एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। क्या पर्पज होता रियोस्टेट का, कोई बताएगा? क्या पर्पज होता? एंड डिक्रीज करंट। हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और क्या इस प्रति कोई दिक्कत? नो सर। ये ऐसे कर दिया ना, देख लो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज सून एज यू विल स्विच ऑन द करंट, यू स्विच क्लोज द प्लग की, जैसे ही हम प्लग की को क्लोज करेंगे, करंट क्या होने लगेगी? फ्लो होने लगेगी। ऐसे करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। आ जाओ इधर, हमारे बगल में बैठ जाओ। करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। ऐसे इस तरीके से ये मरकरी के अंदर होते हुए ये ऐसे फ्लो होने लगेगी। वो उठा लेना, इधर बैठना तो दिखाई देगा, या फिर अगर इधर देखना हो तो इस मतलब दिखाई इधर नहीं देगा ना। ऐसे ये करंट फ्लो होने लगेगी। पर हम देखेंगे कि ये जैसे सस्पेंडेड है वैसे ही सस्पेंडेड, दिस वायर, ये जो वायर जो पहले जैसे जिस तरीके से सस्पेंडेड है उसी तरीके से सस्पेंडेड रहेगा। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें। हमने एक नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट लिया और साउथ पोल लिया। ऐसे जैसे ही यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल रखेंगे, व्हाट विल हैपन? A magnetic field due to these pole pieces will be created in this region. A magnetic field due to these pole pieces will be created in this region, and as soon as you will pass the current, यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल पीसेज हैं, ये ऐसे। अब जैसे ही करंट पास करेंगे, व्हाट विल हैपन? इट विल डिफ्लेक्ट। ये क्या हो जाएगा? वायर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आए समझे? मतलब जब तक पोल पीसेज नहीं रखे थे, करंट पास करते थे, there was no effect in, there was no change in the position of the wire, it was hanging like earlier। जैसे पहले वो हैंग कर रही थी उसी तरीके से अभी भी हैंग कर रही है। But now when you have placed the magnetic pole pieces, when you have created a magnetic field other than its own magnetic field in this region, what will happen? On passing the electric current, it get deflected।
अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे, पोलरिटी चेंज करके, व्हाट विल हैपन? अगर पहले उधर डिफ्लेक्ट कर रही थी तो अब इधर डिफ्लेक्ट कर रही है। समझ में आया ना? तो यहां से ये प्रूव हो गया दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। आए समझे? पहली चीज तो ये आ गई। नंबर 2, जो ये फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। जब करंट डाउनवर्ड जा रही है, इट इज सपोज डिफ्लेक्टिंग इन दैट साइड। व्हेन यू विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज फ्लोइंग अपोजिट। आए समझे? ये उसके अपोजिट फ्लो कर रही है। Thirdly, we can see here, if we increase the magnitude of current, अगर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो देख लो, सब लोग देखें, अगर पहले ये डिफ्लेक्ट कर रही थी ये ऐसे, तो अब क्या हो रही है? ये ऐसे बड़ी क्विकली डिफ्लेक्ट कर जाएगी। पहले ये स्लोली डिफ्लेक्ट कर रही थी, पर अब क्या हो जाएगी? क्विकली डिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंड इट विल डिफ्लेक्ट मोर आल्सो, इट विल डिफ्लेक्ट मोर आल्सो। आए समझे? तो अगर हम करंट की डायरेक्शन बढ़ाते हैं, करंट की डायरेक्शन बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन? इट डिफ्लेक्ट्स मोर क्विकली एंड इट डिफ्लेक्ट्स मोर। आए समझे? तीसरी चीज क्या है? अगर हम ये जो अभी कितनी लेंथ कंडक्टर की है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर की इतनी लेंथ है। आए समझे? इतनी लेंथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब अगर हम मैग्नेटिक पोल पीसेज स्मॉलर यूज करें, स्मॉलर मैग्नेटिक पोल पीसेज, ये बड़े वाले हटा दिए हमने, स्मॉल यूज कर दिया, तो अब कितनी लेंथ है? ओनली दिस पार्ट, मतलब देयर इज ए स्मॉलर लेंथ present in the external magnetic field, and we will find that for same strength of current it will deflect less, it will deflect less। मतलब फोर्स क्या है? नंबर 1, ये करंट पर तो डिपेंड करता ही है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो है ही। ये क्या है? इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। It is also directly proportional to this force is also directly proportional to length of conductor within the magnetic field region। और thirdly, अगर ये जो पोल पीसेज हैं अगर ये पावरफुल हो, मतलब B का मैग्नीट्यूड बहुत अधिक हो, तो क्या हो जाएगा? We will find that it deflects more, मतलब F is directly proportional to B। आए समझे? तो देख लो, मेन चीज क्या है जो यहां से ये पता चली कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ट्रिपल सी, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ए फोर्स, और वो फोर्स इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है ना। एक फैक्टर पर और डिपेंड करता है, वो अभी हम बताते हैं। इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, करंट बढ़ा दे या लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, या हम बढ़ा दें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, व्हाट विल हैपन? दिस वायर, दिस हैंगिंग वायर विल डिफ्लेक्ट विद greater amount, with greater angle and will deflect quickly। ये समझ में आ गया? तो अब देख लो यहां पर ये कितना फोर्स लगेगा, पहले हम फार्मूला बता देते हैं। यहां पर ये करंट, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे, और यहां पर ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, PQ। सपोज ये कितनी करंट कैरी कर रहा? I करंट कैरी कर रहा ना, और मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बना रहा थीटा, जो
ये एंगल है डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। लेंथ ऑफ पी क्यू क्या है, हमने ले लिया एल। सो हाउ मच फोर्स विल एक्ट अपॉन द कंडक्टर, तो कंडक्टर पर फोर्स जो लगेगा इट इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर आई एल क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर आई एल क्रॉस वेक्टर बी ये करंट एलिमेंट वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, या आई एल बी हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये कहना थोड़ा अटपटा लगता है, तुम भी देख रहे होगे, तो आई बी एल कहेंगे, आई बी एल साइन थीटा। ये ध्यान में रखें, ये क्या है, when a current carrying conductor of length h placed in an external magnetic field capital B carrying the current I, then it will experience this force where theta is the angle between the direction of current and direction of magnetic field। समझ में आ गया, बोले यस सर। यस सर। ये यस सर। इतना फोर्स उस पर लगेगा ना। अब पहले हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, कैसे हम डेराइव करेंगे तो देख लो, यहां तुम इसका डेरिवेशन देख सकते हो। हमको लॉरेंज फार्मूला मालूम ही है, यहां पर ये कंडक्टर है, पी क्यू, इसकी लेंथ क्या है, हमने बी ले ली, एल एल ले ली, एंड दिस इज द एंगल थीटा। ऐसे लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एल। अब देख लो यहां पर लेट क्यू चार्ज flows through a conductor of length L in time t. Let the conductor is placed in uniform magnetic field P. कंडक्टर क्या है, इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P। ऐसे तो देख लो क्यू चार्ज इससे फ्लो होता है कंडक्टर से इन द टाइम t, देयरफॉर करंट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये हो जाएगा करंट प्रोड्यूस। आए समझे। अब देख लो वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो ये वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर l अपॉन t। आए समझे, जो कि चार्ज क्या है t टाइम में यहां से यहां फ्लो कर जाता है, तो वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अब देख लो फ्रॉम लॉरेंज फार्मूला, force acting on the charge, कितना फोर्स लग रहा है चार्ज पर, तो देख लो ये कितना फोर्स लग रहा है, तो ये है वेक्टर F इक्वल्स टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। आए समझे। अब देख लो यहां से क्या हो जाएगा,
Q तो तुम्हारा कितना हो गया I इंटू T, और ये इसकी जगह ये लिख दिया, तो रखो ये कितना हुआ, Q के प्लेस पर I इंटू T, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर L अपान T क्रॉस T, मीन्स T से T कैंसिल, so vector F equals to what, vector IL cross vector B, ये डिराइव हो गया ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू IL इंटू B इंटू इनके बीच में जो एंगल है दोनों डायरेक्शन के, उसका साइन था। करंट एलिमेंट वेक्टर इसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, तो साइन थीटा आए, सुनते साइन थीटा, मतलब इक्वल्स टू F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। अब देख लो इस फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो दो तरीके हैं। देख लो मैग्नेटिज्म में वेक्टर प्रोडक्ट रूल बहुत अधिक लगता, वेक्टर प्रोडक्ट ये हर जगह लग ही रहा, कहीं पर स्केलर प्रोडक्ट तुमको नहीं दिखाई दिया होगा। ऐसे अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B हमको निकालना है तो एक राइट हैंड रूल है। हमने ये ज्यूम कर लिया कि वेक्टर A तो ऐसे, ये वेक्टर A है और ये क्या है, वेक्टर B है। आए सुने, ये वेक्टर A है और ये क्या है, वेक्टर B है। समझ में आया? हमको निकालना है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो देख लो क्या हो जाएगा, हम एलॉन्ग द, ये पहला वेक्टर है तो इसके एलॉन्ग राइट हैंड की पाम रखेंगे और कर्लिंग क्या रखेंगे, B की तरफ रखेंगे, तो थंब क्या करेगा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। हम इसको और दिखा रहे हैं, जरा इसको थोड़ा कर दो, इसको नहीं, वो कैमरा हमारे सामने, हाँ बस बस इतना ही चाहिए। हम दिखा रहे हैं, ये देखिए सबको दिखाई दिया, सब लोग यहाँ देखें, सब अब सबको दिखाई दे रहा होगा। ये सपोज वेक्टर A है और ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर B है, ये वाली डायरेक्शन। हमको क्या निकालना है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो हम कैसे रखेंगे अपने राइट हैंड की पाम को, राइट हैंड की पाम को रखेंगे along the first vector, along the first vector, और कर्लिंग किधर होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेकंड। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इधर, मतलब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की डायरेक्शन ये। समझ में आ गया? ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर प्रोडक्ट रूल हम जाने रहे। सपोज हमको, हम वेक्टर A को ये ले लें, वेक्टर B को इधर ले लें, तब हम कैसे रखेंगे, हम ये ऐसे रखेंगे। देख लो हम वेक्टर A को ये ऐसे रखेंगे, कर्लिंग क्या होगी, अब कर्लिंग किधर होगी, ये होगी, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा, इस तरफ। आए समझ में? अब सब लोग देखें एक चीज और, तो ये तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर B निकालने का तरीका। अब अगर हमको यहाँ फोर्स निकालना होता तो एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, दिखाई दे रहा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है, थंब है
ये क्या है, फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना, ऐसे। तो अगर ये आई की डायरेक्शन में है, ये बी की डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, एफ की डायरेक्शन। इस तरीके से भी यहां हम निकाल सकते, आई बी एफ याद रखेंगे, आई बी एफ, ये आए समझे। और रूल नहीं याद रखना, आई बी एफ याद रखना। सबको समझ में आ गया, बोले। यस सर। मुझे तो दिखा ही नहीं। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। वेरी गुड। ये तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब देख लो, ये क्या है, अगर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर जो ऐसे है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, चाहे इधर करंट कैरी कर रहा हो या इसके अपोजिट कोई भी डायरेक्शन हो ना, ऐसे। थीटा इक्वल्स टू, if theta equals to 0 degree या theta equals to 180 degree, that is current carrying conductor is placed parallel to magnetic field। फोर्स कितना हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, आई बी एल साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता, मतलब फोर्स 0 होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया। अब देख लो, अगर क्या हो, फोर्स 0 हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा ये है और करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, एंगल क्या है 90। इन दिस केस फोर्स विल बी मैक्सिमम, F इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1, मतलब मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर। ये चीज समझ में आ गई। अब देख लो, अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field। ऐसे, और यहां पर हम एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या है, तुम्हारा कड़ा मिला था, वो तुम कल भूल गए थे, यहाँ देखो इस तरफ रखा हुआ, याद नहीं, चलो देख लो, ना है यही पर कहीं पर, देख लो। लेट अस कंसीडर a uniform magnetic field perpendicular to plane of paper in downward direction। Let a charge particle plus q enters in this magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू है, इंटर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड along the plane of paper। प्लेन ऑफ पेपर के along
वो इंटर कर रहा है विद ए वेलोसिटी v, विद ए वेलोसिटी v। अब देख लो इसका हम डायग्राम, जो ये हमने लिखा इसका हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, तुमको मालूम ही है कि इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करती है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। आए समझे? अब देख लो एक चार्ज पार्टिकल क्या है, इट इज एंटरिंग अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, ये अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर ये ऐसे इंटर कर रहा है ना। तो देख लो ये b वेलोसिटी, जब ये ऐसे इंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स, बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा? वेलोसिटी वेक्टर along the plane of paper, magnetic field perpendicular 90 डिग्री ना, एंगल बिटवीन, समझ में आया ना, वेक्टर v एंड वेक्टर b कितना होगा? 90 डिग्री। Therefore force acting on charge, क्योंकि हमको मालूम है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, कौन सा फोर्स? उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। अगर हम ये देखें फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन 90, मतलब क्यू बी बी होगा। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन हम तुमको शो कर रहे हैं, हम ये ऐसे थोड़ा कर दिए अपनी सुविधा के लिए। अब सब लोग देखें यहां पर वेक्टर भी तो ये है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की ओर। आए समझे? तुमको निकालना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, मतलब जो पाम ये ऐसे रखेंगे, पाम कैसे रखेंगे? ऐसे। इसकी कर्लिंग क्या होगी? नीचे की ओर। तो थंब किधर कर रहा है? इट इज पॉइंटिंग अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, पर पेपर की इस एज की ओर, पेपर की इस एज की ओर, मतलब फोर्स ये ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं? ये चीज सबको समझ में आई? स्मृति चौथी बार समझा दें? बोलो। हाँ सर क्या बोले? आ गया कि नहीं? चलो अब देख लो ये फोर्स करेगा क्या, सब लोग यहां पर समझें। तो एक रूल है कि अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे जिधर बॉडी जा रही हो, जो बॉडी का इनिशियल मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो क्या करेगा? बॉडी की स्पीड को बढ़ा देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मालूम ही होगा। अगर फोर्स क्या है? बॉडी की डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन ऐसे हो और फोर्स लगे ऐसे उसके नॉर्मल, तो ये बॉडी को क्या कर देगा? टर्न कर देगा एक सर्कुलर पाथ में। आए समझे? बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में टर्न कर देगा। और कहीं ऐसा हो इनिशियल मोशन की डायरेक्शन ये हो और फोर्स लग रहा हो किधर? फोर्स लग रहा हो तुम्हारा इस तरफ, ना तो परपेंडिकुलर ना पैरेलल, तब क्या करेंगे? फोर्स के कंपोनेंट को हम फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कंपोनेंट? F sin थीटा। F cos थीटा क्या कर देगा? स्पीड को चेंज कर देगा।
एफ साइन थीटा क्या कर देगा, इसको सर्कुलर पाथ में टर्न कर देगा, इसको सर्कुलर पाथ में टर्न कर देगा। ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3। यहां पर केस 2 लग रहा है, देख रहे होगे, लग रहा है कि नहीं? फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर ना, ये है फोर्स एक्ट्स along plane of paper but normal to vector b, therefore it will turn the charge particle on the circular path। ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में टर्न कर देगा, मतलब कुछ ही ऐसे। ये ऐसा जी, therefore it will turn charge particle on the circular path, सर्कुलर पाथ में टर्न कर देगा। अब देख लो, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए अब देख लो थोड़ी देर बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, ये होगी। फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, मतलब फोर्स हरदम नॉर्मल लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देख लो, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय दिस। यही क्या करेगा, सीएफ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर केवल यही फोर्स लग रहा है। आए समझे? सो देख लो यहां पर लेट particle adopt a circular path of radius r, therefore CF will be equals to what, QVP। CF means सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू QVP, जहां m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देख लो v से ये कैंसिल, कितना हुआ, mv अपॉन r इक्वल्स टू QV, therefore r equals to what, mv अपॉन QV। r कितना हो गया, ये बोले, समझ में आ गया? Yes, sir. अब देख लो, m क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास है, q क्या है, पार्टिकल पर चार्ज है, b जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा, v क्या है, जिससे वो मूव कर रहा। बोले, समझ में आया? अब देख Yes, लो, sir. सब लोग यहां पर देख सकते हैं, एक बार क्या है, ये चार्ज पार्टिकल यहां इंटर कर रहा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऐसे अलग अलग बार अलग अलग स्पीड से इंटर कर रहा। तो देख लो, यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा,
तो देख लो पार्टिकल तो सेम है, मतलब m और q तो फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है तो b भी फिक्स हो गया, मतलब r किसके प्रोपोर्शनल है, v के। r किसके प्रोपोर्शनल है, v के। मीन्स when it moves with the, when it enters with the greater velocity, it will describe a circular path of bigger radius. It will describe a circular path of bigger radius. मतलब देख लो, जब ये क्या है अधिक वेलोसिटी से इंटर करेगा, कम वेलोसिटी से इंटर करेगा, it will describe a circular path of smaller radius. अधिक वेलोसिटी से इंटर करेगा, इट विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ बिगर रेडियस। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी रेडियस बढ़ता जाएगा। समझ में आया? बोले Yes, sir. अब देख लो Yes, sir. पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। हेलो, हाँ हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ा देते तो फिर दोनों लोग ना आना, 7:10 तक कनेक्ट करेंगे। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, आए समझे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर, आए समझे? अब देख लो एक चक्कर की लेंथ कितनी है, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। स्पीड तो लगातार v ही रहती है, केवल डायरेक्शन बदलती है, स्पीड में तो चेंज हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली, फोर्स हर जगह नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा, आए समझे? तो कितना हो जाएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर? सो 2 पाई आर अपॉन v, आए समझे? अब r के प्लेस पर क्या लिख सकते? 2 पाई अपॉन v इंटू mv अपॉन qb। तो v से v कैंसिल, मतलब t कितना आ गया 2 पाई m अपॉन qb। अब देख लो, समझ में आया? अब सब लोग यहां पर देखें, अगर ये पार्टिकल हमने जब देखा, ये जब डिफरेंट स्पीड से इंटर कर रहा है सेम पार्टिकल इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेट